वादे पर वादा, मुफ्त पर मुफ्त। एक दिन आया जब राष्ट्रपति को भागना पड़ा, प्रधानमंत्री को छिपना पड़ा। श्रीलंका की तस्वीर देखकर याद आई साल 1991 की भारत की तस्वीर। मनमोहन सिंह ने कैसे बचाया था। भारत के पास भी कभी नहीं बचा था पैसा, सोना गिरवी रखकर चलाया था देश। अब भारत कहाँ पहुँचा है। आपके मन में सवाल है कि क्या भारत की हालत भी श्रीलंका जैसी हो सकती है। नरेंद्र मोदी के राज में महंगाई के बढ़ते कदम क्या भारत को भी झुका सकते हैं। श्रीलंका का क्या हुआ आपने देखा सुना, लेकिन क्या आप भारत के उन 13 राज्यों के बारे में जानते हैं जिनकी हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है। अगर केंद्र सरकार उन्हें मदद न दे, डीजल पेट्रोल और अल्कोहल पर जीएसटी लग जाए तो उनका क्या हाल होगा। इसलिए कमजोर सरकारें शराब, बिजली बिल, टोल टैक्स में भारी लूट करती है जो आपको दिखता नहीं है। इसकी शुरुआत सबसे पहले पंजाब से होनी चाहिए। पंजाब भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा घाटे में है। पंजाब की प्रति व्यक्ति आय कुल राज्यों के 11वें नंबर पर है। सरकार जो पैसा कमाती है मुफ्त योजनाओं में जाता है। पंजाब सरकार 300 यूनिट मुफ्त बिजली, हर महिला को 1000 रुपए महीना, मतलब कमाई का 50% हिस्सा खत्म। पंजाब सरकार का बचा पैसा पेंशन, सैलरी और राज्य के निर्माण में लगा और इतना खर्च की सबसे खराब हालत है। मान लेते हैं केंद्र यानी मोदी सरकार 8 महीने के लिए दिक्कत में आ जाए तो पंजाब की हालत श्रीलंका जैसी होगी। कुछ ऐसी हालत उत्तराखंड सरकार की है। सरकार इतना कर्ज लेती है कि अब वो ब्याज तक नहीं चुका पा रही है। यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। राजस्थान में हर व्यक्ति पर 59,000 का कर्ज है। अब ऐसा क्यों हो रहा है आपको समझाते हैं। मोदी सरकार ने अग्निवीरों की पेंशन खत्म की। भविष्य में किसी नौकरी में पेंशन नहीं मिलने की उम्मीद है। सरकार कोयला खनन, शराब, टोल टैक्स, चालान, पेट्रोल, डीजल और जीएसटी से सीधी कमाई करती है। लेकिन मुश्किल यह है कि एक तरफ भारी भरकम बजट, दूसरी तरफ मुफ्त योजना के नाम पर खजाना खाली। मुफ्त जिसको मिलता है उसको फायदा हो सकता है, लेकिन पूरे प्रदेश या देश दोनों को घाटा होता है। अगर आपको लगता है कि टैक्स कोई अमीर ही देता है तो आप गलत है। टैक्स माचिस खरीदने वाले से लेकर हवाई जहाज खरीदने वाले को देना पड़ता है। आप माचिस की डिब्बी पर ध्यान से देखेंगे तो उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, लेकिन हर चीज पर टैक्स लेने के बाद भी सरकारें घाटे में क्यों रहती है। वजह मुफ्त। अब आपको समझ में आ जाएगा कि श्रीलंका में हुआ क्या है और कैसे देश दिवालिया हो गया है। किसी देश के दिवालिया होने के पीछे पहली वजह होती है कितनी विदेशी मुद्रा भंडार और जरूरी सामान के भंडार खत्म हो गए। जैसे घर में कोई भी व्यक्ति 1 या 2 किलो चीनी ही लाता है, लेकिन सरकार के पास चीनी का स्टॉक कितना है ये जरूरी है। श्रीलंका में तेल, चावल, खाना पीना सब खत्म होने लगा था। जब अर्थशास्त्रियों ने समझाया तो सरकार तानाशाही पर उतर आई थी। दूसरी सबसे बड़ी वजह होती है राजनीतिक अस्थिरता। भारत के उत्तराखंड में 20 साल में ही 10 मुख्यमंत्री बन गए। नतीजा वहाँ घाटा ज्यादा, मुनाफा कम है। ठीक ऐसा ही श्रीलंका में होता रहा है। एक परिवार आगे, कोई नेता नहीं बन पाया और जब वक्त देश संभालने का आया तो देश छोड़कर भाग गए। श्रीलंका की सबसे ज्यादा कमाई पर्यटन पर निर्भर करती है। सरकार ने लंबे वक्त तक दूसरे विकल्प नहीं तलाशे। जैसे भारत इस मामले में आगे निकल गया। यहाँ कमाई का एक रास्ता नहीं। हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। कुछ साल पहले की बात है, दुनिया की फेमस और अमेरिका की नंबर 1 कार कंपनी टेस्ला भारत में अपनी कार बेचना चाहती थी, लेकिन कार चीन में बनाकर भारत में बेचना चाहती थी। कार की कीमत लगभग 70 लाख होती। नितिन गडकरी को ये प्रोजेक्ट फाइनल करना था, लेकिन उन्होंने पहला प्रस्ताव यही रखा कि कार भारत में बनेगी तभी बिकेगी, नहीं तो 70 लाख की कार में 70 लाख टैक्स देना होगा और डील टूट गई। श्रीलंका ने कभी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। बारिश के मौसम में पर्यटक कम आए तो कम कमाई। तो एक देश एक नीति से नहीं चलता। यही कारण है कि कोविड के दौरान श्रीलंका की कमर टूट गई और वहीं से उसके खत्म होने की कहानी लिखी गई। अब आपके मन में सवाल है कि क्या भारत भी श्रीलंका बन सकता है। तो सरल शब्दों में सुनिए, भारत की सबसे बड़ी समस्या कमाई नहीं बल्कि टैक्स चोरी थी और इस पर सरकार ने भयानक चोट की। जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स चोरी में कमी आई। सरकारी खजाना इतना बड़ा कि सरकार ने खुद बताया। 1 नेशन 1 टैक्स यानी जीएसटी लागू होने के बाद देश में सरकार की कमाई काफी ज्यादा बढ़ गई। टैक्स चोरी पर लगाम लगी और लोग भारी संख्या में अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने लगे। आंकड़ों की माने तो साल 2017 से 18 के बीच कुल 7.18 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन किया गया। एक साल के भीतर इस टैक्स कलेक्शन में बड़ी बढ़त देखने को मिली। साल 2018-19 के बीच देश में टैक्स कलेक्शन 11 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। साल 2019-20 में टैक्स कलेक्शन 12.22 लाख करोड़ रुपए का हुआ। हालांकि इस बीच कोरोना वायरस के आने के कारण अगले साल टैक्स कलेक्शन में गिरावट आई और साल 2020 और 21 में 11.37 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हो सका। मगर एक साल बाद फिर धीरे धीरे देश कोरोना वायरस संकट से उबरने लगा और साल 2021 और 22 में टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा 14.8 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा। मोदी सरकार बस इसी डर की वजह से पेट्रोल, डीजल और शराब को जीएसटी से दूर रख रही है, नहीं तो कई राज्यों की हालत श्रीलंका की तरह हो जाएगी। लेकिन भारत श्रीलंका की तरह दिवालिया हो सकता है, ये महज एक बकवास है, क्योंकि भारत
आत्मनिर्भर है, श्रीलंका वर्ल्ड बैंक पर निर्भर था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।